That is why I will resign as leader of the Labour Party. ब्रिटेन में सत्ता का तख्त हिल गया है। प्रधानमंत्री ने हथियार डाल दिए हैं। जिस नेता को जनता ने देश बदलने का जनादेश दिया था, वही आज अपनी ही पार्टी की बगावत के आगे टिक नहीं पाया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे फिर खुल गए हैं और ब्रिटेन एक बार फिर नए प्रधानमंत्री की तलाश में भटक रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि सिर्फ 2 साल में ही कीर स्टारमर को कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या लेबर पार्टी के अंदर सियासी विद्रोह फूट पड़ा था? क्या ब्रिटेन की राजनीति अब स्थायी अस्थिरता के दौर में पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, 10 साल में 7वां प्रधानमंत्री, आखिर दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक ब्रिटेन में यह राजनीतिक भूकंप बार बार क्यों आ रहे हैं? यह वो राजनीतिक संकट है जिसने ब्रिटेन की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। सांसदों की बगावत, पार्टी के भीतर विद्रोह, जनता की नाराजगी और कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिश। लेकिन आखिरकार कीर स्टारमर को झुकना ही पड़ गया। ब्रिटेन में सत्ता का सिंहासन फिर से हिल चुका है। The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. अपने इसी आखिरी संबोधन के साथ कीर स्टारमर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने विदाई भाषण में कीर स्टारमर ने कहा कि उन्होंने हर फैसला देश हित को ध्यान में रखकर लिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया, मजदूरी बढ़ाई और देश को स्थिरता देने की कोशिश भी की। लेकिन राजनीतिक हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। ब्रिटेन की राजनीति में यह कोई सामान्य घटना नहीं है। पिछले 10 वर्षों में यह 7वीं बार है जब देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। डेविड कैमरन से लेकर थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और अब फिर कीर स्टारमर, कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यह दिखाता है कि ब्रिटेन की राजनीति किस दौर से इस समय गुजर रही है। दरअसल लेबर पार्टी के भीतर पिछले कई महीनों से असंतोष बढ़ रहा था। पार्टी के कई सांसद और मंत्री स्टारमर की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए बड़े वादों को पूरा नहीं किया और जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। ये हालात तब और गंभीर हो गए जब स्टारमर के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एंडी बर्नहम ने संसदीय चुनाव जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके बाद लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग खुलकर सामने आने लगी। धीरे धीरे दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्टारमर के लिए पद पर बने रहना बेहद मुश्किल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? राजनीतिक गलियारों में एंडी बर्नहम का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि वो लेबर पार्टी के नए नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि नेतृत्व की दौड़ अभी खुली हुई है और आने वाले दिनों में कई और चेहरे भी इस पद के लिए सामने आ सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता लगातार कमजोर होती जा रही है। ब्रेग्जिट के बाद आर्थिक चुनौतियां, महंगाई, टैक्स का बोझ और जनता की बढ़ती अपेक्षाएं हर प्रधानमंत्री के लिए इस समय बड़ी परीक्षा बनती हुई दिखाई दी। आज कीर स्टारमर चले गए हैं, लेकिन उनके जाने के साथ एक बड़ा सवाल पीछे छूट गया है। आखिर क्यों ब्रिटेन में कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा? क्या यह सिर्फ नेताओं की नाकामी है या फिर पूरा राजनीतिक सिस्टम ही इस संकट में है? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर लंदन पर टिकी हुई है, क्योंकि ब्रिटेन को जल्द ही नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है और यह फैसला सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी अपना प्रभाव छोड़ सकता है। अब देखना होगा कि क्या नया नेता ब्रिटेन को स्थिरता दे पाएगा या फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बदलाव का यह सिलसिला आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पर जारी संकट किस ओर इशारा कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और यह भी बताएं
कि ब्रिटेन के ये जो हालात हैं वो क्या कुछ बयां कर रहे हैं। क्या वहां की जनता अपने नेताओं से संतुष्ट नहीं हो पा रही, या वहां की जो सत्तारूढ़ दल जो है उसके भीतर जो असंतोष पल रहा है वो असंतोष आपसी द्वंद्व को दिखा रहा है? क्या जनता आंखें मूंदे ये सब यूं ही देखती रहेगी? और क्या ये हालात यूरोप के जो अस्थिर हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं? ये तमाम परिस्थितियां आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है, लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।